सो hey गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज आज की जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो वाईफाई लगवाना तो चाहते हैं, लेकिन उनके एरिया में वाईफाई की जो सर्विस है वो अवेलेबल नहीं है, और अगर है तो वो काफ़ी कॉस्टली है। तो वो सोचते हैं कि भाई वाईफाई लगवाएं ना लगवाएं, क्या करें, बड़े परेशान रहते हैं। लेकिन उनको वाईफाई लगवाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको कुछ डिवाइसेस वहाँ पर लगाने हैं, जैसे कि सिक्योरिटी डिवाइसेस हो गए या और भी आईओटी के डिवाइसेस हो गए, तो वो वहाँ पर लगाना उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन वाईफाई के ना होने की वजह से उनको बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों की वो परेशानी खत्म करने वाला हूँ, उनको बड़ी ही हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, दिखाता हूँ आपको कि वो क्या चीज़ मैं लेके आया हूँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए और ये जो प्रोडक्ट है इसको कहते हैं 4G राउटर। और ये जो राउटर है वो कंपेटेबल है किसी भी 4G सिम के लिए, वो चाहे किसी भी सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से वो हो सकता है जियो का, एयरटेल का, वीआई का, आइडिया का, या फिर जो भी आपके एरिया में नेटवर्क है उसका। तो सभी नेटवर्क से ये कंपेटेबल है। 4G सिम होनी चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। 3G पे ये शायद वर्क नहीं करेगा, अभी तो 4G पे आने वाले टाइम में हो सकता है 5G पर भी चले, लेकिन 5G और 3G पे नहीं चलेगा। 4G पे आप इसको चला सकते हैं। तो चलिए इसका हम एक बार इस डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है। देखिए यहाँ पर आपको ऑन बॉक्स कुछ हाईलाइट दिखेगी, जिसको मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करता हूँ। हाई स्पीड 4G इंटरनेट। देखिए जो इंटरनेट है वो इसमें आप 4G LTE मोबाइल इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। बस इसको आपने सिम एक्टिवेट करा करके इसके अंदर लगानी है और इसको आपने पावर इन करना है, तो ये आपके किसी भी एरिया में वाईफाई क्रिएट कर देगा और उसको आप वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। मल्टी यूज़र भी आप इस पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक वाईफाई डिवाइस है। तो डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पर नेटवर्क की स्पीड कितनी है। जितनी स्पीड नेटवर्क की होगी उसके हिसाब से ही आप इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। डेलिकेट अपीयरेंस, इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी बढ़िया होने वाला है, जिसके बाद में वाइडर वाईफाई कवरेज। देखिए जो कवरेज है इसमें वाइडर मिलने वाली है, जो कि बॉक्स के ऊपर है यहाँ पर मैंशन किया गया है। सिक्योर वायरलेस कनेक्शन, जो वायरलेस कनेक्शन है वो आपको सिक्योर मिलेगा। इसमें सपोर्ट करता है WPA2 वायरलेस सिक्योरिटी, और ये काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। और आप इसमें नेटवर्क को शेयर भी कर सकते हैं। TP+ की ब्रांडिंग और मेक इन इंडिया वायरलेस 4G राउटर, और इसका मॉडल नंबर आ जाएगा CPXRDE21S, और ये CP+ की तरफ से आने वाला है। तो चलिए अब बारी है इसको अनबॉक्स करने की, तो फटाफट से अनबॉक्स कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ पर बॉक्स को ओपन होने के बाद में आपको क्या क्या मिला। सबसे पहले हमें मिल जाएगा हमारा मेन मॉडम, और मॉडम की लुक काफ़ी अच्छी है। चलिए इसको साइड में रखते हैं, बाद में बात करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर मिल जाएगी एक मैनुअल, यूज़र मैनुअल। तो यूज़र मैनुअल को भी साइड में रखते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर हमें मिल जाता है एक लैन केबल, जो कि 1 मीटर की है ऑलमोस्ट, इसको भी रख देते हैं साइड में। उसके बाद में हमें यहाँ पर मिल जाता है इसका अडेप्टर, और जो अडेप्टर है वो कितने वोल्ट का हो रहा है उसको देख लेते हैं एक बार। देखिए अडेप्टर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का हमें यहाँ पर मिल रहा है, और जिसका वोल्टेज है यहाँ पर 12 वोल्ट 1 एम्पियर, 12 वोल्ट 1 एम्पियर का। जो DC है नॉर्मल DC है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये अडेप्टर ख़राब भी हो जाता है तो आप दूसरा लगा सकते हैं। सो गाइज जो इसका अडेप्टर है बड़े ही ईजिली आपको अवेलेबल हो जाएगा अदर किसी ब्रांड में भी। और इनकेस ये अडेप्टर ख़राब भी हो जाता है तो आप इजीली किसी और ब्रांड का अडेप्टर या फिर नॉर्मल लोकल मार्केट से भी अडेप्टर ला के इस पर यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा कोई स्पेशल अडेप्टर नहीं है कि वो ख़राब हो गया, खो गया तो आपको दोबारा से नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं हम अपने मेन डिवाइस की तरफ, जो कि है कुछ ये इस तरीके का आपको डिवाइस देखने को मिल रहा है। डिवाइस काफ़ी खूबसूरत है, और यहाँ पर बड़ा ही छोटा साइज़ का, देखिए आप देख पा रहे हैं मेरा जो हाथ है उससे भी छोटा देखने को मिल रहा है। काफ़ी स्लिम भी है, यहाँ पर देखिए काफ़ी स्लिम जो लुक है इसकी आ रही है। और नीचे कुछ वेंट्स वगैरह दिए गए हैं, यहाँ पर भी वेंट दिए गए हैं। अब देखिए बात करते हैं, सामने से यहाँ पर CP+ की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, 4G वाईफाई लैन, और ये सब भी आपको मार्किंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। 4G LTE राउटर इनग्रेव होता हुआ दिख रहा है आपको। और अब बात करते हैं यहाँ पर पीछे बैक साइड में, देखिए 2 एंटीना यहाँ पर मिल जाते हैं, और जो एंटीना है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। जो प्लास्टिक है देखिए वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है। बिल्ड क्वालिटी और फिनिश काफ़ी अच्छा है इस प्रोडक्ट का। इस तरीके से आप इसको प्लेस कर सकते हैं। और देखिए अब बात करते हैं, यहाँ पर हमें एक मिल जाता है DC का पोर्ट, और उसके साथ में यहाँ पर मिल जाता है हमें लैन पोर्ट।
लैन पोर्ट का देखिए काफ़ी सही यूज़ है यहाँ पर। लैन पोर्ट की मदद से आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, आप दूसरा कोई एक्सटेंडर लगा करके इस वाले नेटवर्क को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और साथ में अगर लैन पोर्ट के थ्रू आपको DVR को भी अनेबल करना है तो आप यहाँ पर DVR को भी अनेबल कर सकते हो, उसको ईजिली आप यहाँ से लैन पोर्ट दे सकते हो। देखिए इसका बेनिफिट क्या है, आप सोच रहे हैं कि हॉटस्पॉट से भी हम काम चला सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो इसमें आपको वाईफाई मिलता है, पहला तो उसको आप किसी भी सिम की हेल्प से चला सकते हैं। दूसरा आपको इसमें लैन पोर्ट मिल जाता है जिससे आप अपने DVR NVR या कोई भी अदर डिवाइस जो एथरनेट पोर्ट के हेल्प से चलता है आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो। तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक और यहाँ पर पोर्ट दिखेगा जो कि बटन है WPS का, जिसकी हेल्प से आप अगर इसका पासवर्ड भी भूल गए हैं तो आप पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद में सो गाइस इसमें देखिए आपको जो सिम डालने का स्लॉट मिलता है ना वो यहाँ पर मिलता है। आपको ऐसे नज़र आ रहा है, नॉर्मल वे में मुझे लगता है आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। अभी मैं बताता हूँ, देखिए कहाँ पर है। देखिए ये वाला जो एरिया जहाँ पर मेरा फिंगर है, यहाँ पर आपको एक पोर्ट दिख रहा होगा जो कि सिम डालने के लिए पोर्ट बना गया, जो कि सभी वेंट के जो एक कटिंग है उसके भी बराबर है। तो हमें यहाँ पर बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कहाँ पर है। तो मैं आपको यहाँ पर एक सिम है मेरे पास एक्टिवेट है, इसके अंदर नेट है, मैं आपको वो डाल के दिखाता हूँ। और उसके बाद में हम इसको एक बार को प्ले करेंगे और देखेंगे कि इसमें हमें कितनी स्पीड मिल रही है। ताकि मेन है इसका काम नेट देना, लेकिन नेट में अगर स्पीड नहीं आएगी तो किसी काम का नहीं है। तो हमें इसकी स्पीड ज़रूर चेक करनी पड़ेगी कि ये कितना स्पीड हमें प्रोवाइड करता है। तो हम एक बार इसमें सिम इंसर्ट कर लें। देखिए यहाँ पर सिम डालने के लिए इंडिकेशन दिया गया है, आप इस इंडिकेशन के हिसाब से ही सिम डालें। सिम में कुछ इस तरीके से दिया गया है, एक कटिंग वाला साइन दिया होता है, आपने इस तरीके से प्लेस करना है, कटिंग वाले साइन को नीचे रखना है और यहाँ पर आप प्लेस कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर एक नोटिस आपने किया होगा शायद, तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको सिम स्लॉट के साथ साथ एक यहाँ पर माइक्रो USB का भी स्लॉट देखने को मिलता है। इसका क्या काम होने वाला है वो हम अभी चेक कर लेते हैं। पहले हमें यहाँ पर सिम डालना होगा, तो सिम को इंसर्ट कर लेते हैं। ये हो गई हमारी सिम और ये कर दिया हमने इंसर्ट। ये देखिए सिम जब इंसर्ट होएगी तो यहाँ पर आपको एक क्लिक की आवाज़ सुनाई देगी, वो आवाज़ आनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका सिम ठीक से नहीं लगा होगा। आप ये चीज़ का नोटिस करें। और यहाँ पर माइक्रो USB है, उसको भी हम चेक करेंगे। तो अभी हम इसको एक बार प्ले कर लेते हैं, एक बार हम इसको ऑन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर DC का जो पोर्ट दिया गया होता है वहाँ पर हमें ये अडेप्टर लगाना होगा और उसके बाद में इस तरीके से ये स्विच ऑन हो चुका है। और देखिए ये रखा हुआ भी काफ़ी प्यारा लगता है यहाँ पर। तो गाइस अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि इसका नेटवर्क आया या नहीं, और नेटवर्क इसका किस नाम से आता है वो हमें अभी चेक करना पड़ेगा। गाइस आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ना CP+ के नाम से 1987 के नाम से यहाँ पर हमारा कनेक्शन हमें देखने को मिला है। और यहाँ पर हमें इसका पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। तो पासवर्ड क्या होता है वो हमें अभी चेक करना होगा। सो गाइस इसका जो पासवर्ड है वो आपको पीछे ही लिखा हुआ देखने को मिलेगा। इस वाले डिवाइस का पासवर्ड भी यहाँ पर दिया गया है और जो नाम है वो भी यहाँ पर दिया गया है, और इसका जो IP एड्रेस है डिफ़ॉल्ट वो भी यहाँ पर दिया गया है, सीरियल नंबर वगैरह डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो हम इसको अभी कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने पासवर्ड इसका डालना है, तो सेम हमें पासवर्ड डालना पड़ेगा कैपिटल में C। तो हमने इसका पासवर्ड डाल लिया है और अभी ये कनेक्ट हो गया है। देखिए बहुत जल्दी ये कनेक्ट हो गया है यहाँ पर। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि जो इसका स्पीड है वो कितना है। तो हम एक बार यहाँ पर स्पीड चेक कर लेते हैं। सो गाइस देखिए यहाँ पर जो स्पीड है बिल्कुल 100 दिखा रहा है। अब ये वाईफाई से मेरा कनेक्ट है CP+, यहाँ पर ये डिवाइस कनेक्ट है और जो स्पीड है वाईफाई की 100 दिखा रहा है। देखिए स्पीड पूरी 100 दिखा रहा है कि फुल स्पीड आ रही है। लेकिन अभी हमें चेक करना पड़ेगा जो इसकी लेंथ है, या जो इसकी जो एरिया कितना कवर करता है, यानी कि कितना एरिया तक इसका जो वाईफाई की रेंज है वो देता है। तो वो सभी हम चेक करेंगे एक बार और मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। तो वीडियो पे बने रहिए। सबसे पहले अभी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर जो इसकी स्पीड है वो कैसे आ रही है, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो अपना सिम है वो ही डाला है और सिम कार्ड के अंदर जो स्पीड नॉर्मली फ़ोन में आती है क्या उससे ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है वो एक बार ट्राई करेंगे। सो गाइस यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट है। अब देखिए मैं यहाँ पर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहा हूँ जो कि है ओक्ला, जिसको मुझे एक बार इंस्टॉल करके चेक करना है कि इसका स्पीड कितना आ रहा है। तो देखिए वो जब डाउनलोड कर रहा हूँ तो डाउनलोडिंग स्पीड भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितने MB का है इस एप्लीकेशन और कितना %, कितनी स्पीड, कितने सेकेंड्स में हो रहा है। तो उससे भी थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि जो स्पीड है वो कैसी आ रही है। और उसके बाद में अब मैं यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके डाउनलोड करके इंस्टॉल करके भी आपको एक बार चेक करा दूंगा कि स्पीड कितनी आ रही है। देखिए अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है कि जो इसमें स्पीड है वो इसकी स्पीड नहीं होती, वो होती है जो आपका नेटवर्क है उसकी स्पीड। अगर नेटवर्क की स्पीड यहाँ पर अच्छी मिलेगी आपको तो ये अपने आप ही अच्छी आपको स्पीड देगा
और अगर नेटवर्क में जहाँ पर आपने इसको प्लेस किया वहाँ पर नेटवर्क ही अच्छा नहीं है तो ये क्या इस वहाँ पर स्पीड दे पाएगा। तो सबसे पहले ये बात याद रखें कि यहाँ पर जब इसको आप जहाँ भी लगाना चाह रहे हैं वहाँ पर उस नेटवर्क की जो कवरेज है वो अच्छी होनी चाहिए। उसको आप चेक कर सकते हैं अपने फ़ोन में वो सिम डाल करके कि वहाँ पर कवरेज अच्छी है। उसके बाद में आप इसको उस जगह पर प्लेस करें जहाँ पर आपको अच्छा इसका कवरेज नेटवर्क का मिल रहा है और इसकी स्पीड नेटवर्क की स्पीड अच्छी मिल रही है, वहाँ पर इसको प्लेस करें तो ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो गाइस यहाँ पर देखिए मैं ना स्पीड टेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर कि इससे वाईफाई से कितनी स्पीड आती है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो इसकी स्पीड है वो डाउनलोडिंग की आपको यहाँ पर मिल रही है 4.22 MB और अब अपलोडिंग स्पीड मिल रही है 10.85 के आसपास आपको मैक्सिमम ये गया है। बीच में थोड़ा सा बढ़ गया था अपलोडिंग का, अभी थोड़ा कम हो गया, वापस से थोड़ा सा बढ़ गया 5.73 पे यहाँ पर एंड हुआ है। और जो डाउनलोडिंग है वो तो 4.22 MB पर सेकंड आपको यहाँ पर देखने को इसकी स्पीड मिल रही है। ओके गाइस देखिए ये आपने देख लिया कि जो इसका रिजल्ट है वो कैसा है वन टाइम में। अब मैं सेकंड टाइम फिर से इसको रिजल्ट जो है एक बार फिर से ट्राई कर लेता हूँ। एयरटेल का ही है जो नेटवर्क है और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ तो देखिए जो वाईफाई कनेक्ट है वो भी CP+ वाला ही कनेक्ट है। और एक बार फिर से मैं उसकी टेस्ट आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ तो 2.93, 2.9, 3.56 तक यहाँ पर गया है। और अब अपलोडिंग स्पीड फिर से चेक कर लेते हैं 6 पॉइंट समथिंग ये गया था। थोड़ा सा डाउन हो रहा है, बीच में जो बार है उसका लाइन वो नीचे भी आ रही है और कभी ऊपर भी हो गई थी, नीचे भी आ रही है तो 2.43 हुआ है। तो जो इसका टेस्ट है थोड़ा सा वेरिएशन वहाँ पर टेस्ट में देखने को मिल रही है। चलिए जो भी था ऑलमोस्ट 3.56 3.5 MB पर सेकंड हमें डाउनलोडिंग स्पीड इजीली मिल गई और अपलोडिंग स्पीड यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 MB समझ के आप चल सकते हो। अब एक काम करते हैं, इस वाली सिम को हम अपने फ़ोन में डालते हैं और अब हम चेक करेंगे कि हमारे मोबाइल में ये वाली सिम कितनी स्पीड दे रही है और ये हमारे डिवाइस से कितनी स्पीड मिली थी। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। माइक्रो USB वाला पोर्ट था वो हमें नॉर्मल यूज़र के लिए नहीं है, वो इसकी जब सेटिंग कुछ करनी होती है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग करनी होती है उसके काम आता है। बट जो कि हो सकता है सर्विस सेंटर वाले यूज़ करें, हम लोगों के लिए वो चीज़ नहीं होती, नॉर्मल पर्सन के लिए यूज़ करने वाली चीज़ वो नहीं है। तो ये हम सिम को अपने फ़ोन में वापस इंसर्ट कर लेते हैं, ये हमने कर लिया। ओके गाइस तो सिम हमने इंसर्ट कर लिया और अभी मैं यहाँ पर वाईफाई को ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पर जो हमारा मोबाइल डेटा है वो एक्टिवेट कर लेता हूँ। और जो मोबाइल डेटा है वो मैंने एक्टिवेट कर लिया है अपने एयरटेल वाले सिम पे, जो कि सिम लगा हुआ था हमारे राउटर में, अब वही सिम हमारे फ़ोन में चल रही है। और यहाँ पर हम जो सिम इंटरनेट वाली 1 ही सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि हमारी सिम 1 है जो एयरटेल वाली है। और हमारा अब नेट एक्टिवेट हो चुका है और अब हम टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर वापस से कि हमारे फ़ोन के थ्रू हमें कितना नेट प्रोवाइड हो रहा है। फिर से इसको टेस्ट पे लगा देते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये जो टेस्ट करेगा वो हमारे सिम के थ्रू टेस्ट होगा, ना कि हमारे राउटर के थ्रू। सिम के थ्रू यानी कि जो फ़ोन में सिम डली है हमारे एयरटेल वाली, उस हमें यहाँ पर चेक करने को मिलेगा। ओह माय गॉड, तो यहाँ पर यार फ़ोन में जो हमने सिम डाली है वहाँ पर तो स्पीड बड़ी ही खतरनाक देखने को मिली है। 35 MB 36 MB पर सेकंड डाउनलोडिंग और 17.6 MB हमें ऑलमोस्ट 17 MB पर सेकंड अपलोडिंग स्पीड हमें यहाँ पर देखने को मिली है, जो कि बड़ा ही सरप्राइजिंग यहाँ पर हमें रिजल्ट देखने को मिला है। ठीक है, अभी हमने देखिए एक बार चेक किया है, मैं आपको एक बार यहाँ पर फिर से दिखा देता हूँ जो हमने चेक किया है। एक बार ये देखिए रिजल्ट ये आया है जो कि सिम हमारी फ़ोन के अंदर लगी हुई थी। और अब हम एक बार इसको फिर से टेस्ट कर लेते हैं कि कहीं कोई कन्फ्यूजन तो नहीं थी। टेस्ट अगेन, और अब फिर से इसका टेस्ट हम कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर एयरटेल से ही कनेक्ट है जो कि सिम है, सिम के अंदर भी एयरटेल है, वहाँ पर भी एयरटेल ही सिम लगाई थी। तो वापस से जो हमें स्पीड मिल रही है वो 15, 14, 13 या तब हमें 35 तक चली गई थी, अब 20, 21 तक। तो ये काफ़ी वेरिएशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब वो हो सकता है एट द पॉइंट ऑफ टाइम उस टाइम स्पीड कम आ रही हो या ज़्यादा आ रही हो, वो हो सकता है कुछ भी। अपलोडिंग भी काफ़ी अच्छी आ रही है, बट देखिए जितना भी आ रही है, अगर हम इसको 26.7 आई है जो इसकी स्पीड आई है अपलोडिंग, तो ये अगर यार कम भी कर लें 20 मान के चलते हैं, कहाँ 20 कहाँ 3, 4, तो बहुत ज़्यादा अंतर है। तो देखिए जो सिम हमारे फ़ोन के अंदर डल के जब जो वर्क कर रही है ना, तो उससे आधा वर्क भी इसके अंदर नहीं कर रही। तो इन शॉर्ट देखिए मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताना चाह रहा था कि इसमें आप सिम डाल के कितना स्पीड ले सकते हो, आपको कितनी स्पीड मिलेगी, ये स्पीड को बढ़ाता है या घटा देता है या इक्वल रखता है आपके फ़ोन के जैसी। तो देखिए इस मामले में अगर मैं कहूँ तो ये सिम की जो स्पीड है वो थोड़ा सा कम करके ही हमें दे रहा है। बट हाँ ये है कि अगर वहाँ पर आप वाईफाई नहीं लगा सकते, कोई भी वाईफाई नहीं लगा पा रहे हो,
वहाँ पे कोई भी किसी भी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहाँ पर आप इस चीज़ को लगा करके अपना, हाँ ये है कि इंटरनेट आपको मिल जाएगा, लैन के थ्रू आप अपने DVR एनवीआर को ऑनलाइन कर सकते हो, जो कि फ़ोन के थ्रू नहीं कर सकते थे। ये एक बहुत बड़ी बात है। आप हर जगह अपने फ़ोन को रख के हॉटस्पॉट नहीं बना सकते। आपको फ़ोन है, देखिए इतना कॉस्टली फ़ोन होता है, कहाँ कोई रखना चाहेगा, जबकि ये चीज़ इतनी कॉस्टली नहीं होती, अंडर 2000 ऑलमोस्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। तो बस इस पर्पज से आप इसको ले सकते हो। वैसे देखिए वर्क काफ़ी अच्छा कर रहा है, इतना स्पीड मिल रहा है वो भी कम नहीं होता। एक आपको 1-2 कैमरे लगाने तो उसके लिए काफ़ी अच्छी स्पीड आपको देने को मिल रही है। सो गाइस, जब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की, तो देखिए अगर आपको ऐसी जगह पर ये यूज़ करना है, लगाना है जहाँ पर आपको नेटवर्क नहीं मिल पा रहा, वाईफाई की आपको सर्विस नहीं मिल पा रही है, या फिर काफ़ी कॉस्टली है और वहाँ पर आप अपने फ़ोन को हॉटस्पॉट की तरह बना करके नहीं रख सकते, आपको चाहिए एक ऐसा डिवाइस जो आपको किसी भी सिम को लगा करके, किसी भी 4G सिम को लगा करके आपको नेट प्रोवाइड कर पाए, तो उस केस में ये वाली जो डिवाइस है बहुत ही बेहतरीन काम करने वाली है। हाँ, इसका जो रिजल्ट है वो उतना अच्छा नहीं है जितना एक फ़ोन का होता है, लेकिन हाँ एक फ़ोन को रखने के बजाय आप इस डिवाइस को वहाँ पर रख सकते हैं। आपको इतना ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना होगा और आपका 1-2 कैमरे आपने लगा रखे हैं या DVR लगा रखा है, तो वो आराम से चल सकता है। इतनी कैपेबिलिटी है इस डिवाइस के अंदर। तो अगर आपको ये डिवाइस पसंद आया हो और आप इस डिवाइस को परचेज़ करना चाहते हैं, तो दिए हुए डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।